खुदाई से रास्ता नहीं निकलेगा। ये खोदने वाले लोग भारत के सौहार्द को खोदेंगे। और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह की खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही है क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछेगा कि आपने तो किसान की आय दोगुनी की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है। जिस समय उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे वो सरकार करने में नाकाम रही है। और अगर फसल तैयार भी किसान कर रहा है तो उसको कीमत कहां मिलेगी, उसके लिए कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया। और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, 10 साल हो गए उनको दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में भी 7 साल की सरकार हो गई। अगर हम 17 साल का हिसाब किताब लगाएं तो इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है, न नौकरी है न रोजगार है। तो इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-2, 3-3 हजार लोगों के यहाँ एफआईआर दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की तो जान तो वापस नहीं ला सकते हैं, उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को। और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो सांसद पे हों चाहे किसी पे, सब वापस लेने चाहिए। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है और लोकतंत्र में ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। संविधान हमारे लिए, आपके लिए ये संविधान रक्षा करता है, हमें आपको सम्मान दिलाता है। और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। सर, अब समाजवादी पार्टी आखिर कहां तक जाएगी? समाजवादी पार्टी जनता के बीच जाएगी, इन किसान भाइयों से, नौजवानों से अपील करेगी, माता बहनों से कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को हराओ। भैया राहुल गांधी को नोटिस जारी हुआ है, राहुल गांधी जी को नोटिस जारी हुआ है कोर्ट में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसी बहस छेड़ना चाहती है देश में जिससे उसे लाभ मिले। वो लोकसभा परिसर की घटना है। कई बार लोकसभा परिसर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आपको याद होगा, लोकसभा में देश के बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के अडवाणी जी, वो 1 करोड़ रुपए लेकर के आए थे और उन्होंने टेबल पर रख दिया था लोकसभा में। क्या उस समय एफआईआर दर्ज हुई थी किसी पे? एक जेपीसी बन गई थी और जेपीसी के माध्यम से उस पर चर्चा कर करके जो कार्रवाई करनी थी वो विधान लोकसभा के अंदर हुई। लेकिन ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराना चाहती है। एफआईआर से, झूठे मुकदमों से कोई डरने वाला नहीं है। भैया, समाजवादी पार्टी के बाराबंकी के विधायक सुरेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादी संगठन है। सर, हो सकता है उन्होंने ज्यादा कह दिया हो, उन्हें ये लगा हो जो नफरत फैलाने वाला दल है। आप नफरत फैलाने वाले दल को क्या कहेंगे? जो दल ये जानता हो कि इस घटना के बाद लोगों की जान चली जाएगी, उस दल को आप क्या कहेंगे?
केवल एक जगह नहीं, कई उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह नफरत फैलाने का काम किया है। भैया संभल में मंदिर जगह जगह निकल रहे हैं और शहरों में भी ये स्थिति बनती जा रही ये है। फिरोजाबाद तो बहुत पुराना शहर है, यहाँ अगर खोद दो तो न जाने क्या मिले। कई ऐसे भाजपा के नेता हैं, उनके घर खुद जाए तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। भाजपा के नेताओं के भी घर खुद जाएं तो न जाने क्या मिलेगा उसके अंदर। हमारा आपका घर खुद जाए, पता नहीं क्या मिलेगा। ये धरती कब से है? मान लो हम भगवान श्री कृष्ण जी को याद कर रहे हैं तो 5000 साल हुए भी, 5000 साल ही हुए क्या स्वामी जी? कितने साल हो गए? 5000 साल की तो हम इतिहास जानते हैं। ये धरती 1 लाख साल से है और मनुष्य कब से आ रहे हैं, कब से जा रहे हैं। तो कहीं खोद दो के क्या ना मिल जाए वहां पर। सर संभल सांसद जी पे बिजली चोरी को और कोई मुकदमे उन पर लगा। अरे पत्रकार साथी, जालौन में एक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न्यूज निकाल दी, उसके कपड़े उतार दिए थे, उसे नंगा कर दिया था। ये देखिए, ये सब सोशल मीडिया का जमाना है। ये कोई ऐसा नहीं जो चीजों को न जानता हो, ये सब नौजवान जानते हैं। इसलिए हम समाजवादियों की या जो भी सरकार में है उसके सामने चुनौतियां बनी है कि इन नौजवानों का भविष्य कैसे बेहतर हो। ये एक मेरा क्वेश्चन है, अभी आपने एक मन से बात की थी, भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात में प्राण त्यागे थे और कलयुग गुजरात से शुरू हुआ। क्या आप ये मान रहे हैं कि ये मोदी जी से या बीजेपी के मोदी जी की तरफ है, अमित शाह जी? जो इतिहास है, जो पौराणिक कथाएं हैं या जो सच्चाई है, उसको हम और आप टाल नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण का ये कार्यक्रम है और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इसमें रिसर्च करो, जानकारी दो, हासिल करो कि क्या सच्चाई है उसमें। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय प्राण छोड़े उसी समय से मान्यता है कि कलयुग शुरू हो गया। और वो स्थान जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने प्राण छोड़े वो गुजरात में है, सोमनाथ के बगल में है। और जिस पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा पेड़ था तो बता सकते हो क्या आप? मेरे पत्रकार साथी, ये दिल्ली से इसको व्हाट्सएप से सवाल आ रहे हैं, बताइए। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना जी ने ईडी को मंजूरी दे दी, इसमें आपकी क्या राय? देखिए, ये चुनाव आ गया है इसलिए ईडी भी आ गई है। चुनाव आते ईडी इनकम टैक्स आ जाती है, चुनाव आते सीबीआई आ जाती है। ये कौन सी नई बात है? सब जानते हैं ये बात। समाजवादियों की क्या रणनीति? हमारी रणनीति ये है कि नौजवानों का साथ लें, किसानों को जागरूक करें, माता बहनों को भविष्य में हम लोग सम्मान देंगे। चाहे हमें किसी रूप में सरकारी योजनाओं से उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके सम्मान के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी तो हम लोग बनाएंगे। पूर्व में भी हम लोगों ने अच्छी योजनाएं बनाई थी जो आज भी जनता को दिखाई दे रही हैं। चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस को गाड़ी हो, चाहे वो लैपटॉप हो और चाहे बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हो, तो चाहे बिजली का इंतजाम किया हो, नहरों का पानी फ्री किया हो, सब याद है लोगों को। अंतिम सवाल, अंग्रेजों से लड़े थे भगत सिंह चंद्रशेखर, अंग्रेजों से लड़े थे भगत चंद्रशेखर, समाजवादी लोहिया जी लड़े इंदिरा जी के इमरजेंसी से। अब इस वक्त पे आप लोग कैसे देखेंगे? क्या बता रहे हैं? लोहिया जी लड़े थे इमरजेंसी में, अंग्रेजों के जमाने में चंद्रशेखर और भगत सिंह जी हुए। अब इस जमाने में अब इस लड़ाई को कैसे? नहीं, ये लड़ाई लगातार चलती रहेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान किया है। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। कल भी अगर आपने सुना होगा कुवैत का भाषण, प्रधानमंत्री जी का कुवैत का भाषण सुना होगा कि न जाने कितनी बड़ी चीजें बता रहे हैं, लेकिन जमीन पर कहाँ है? जमीन पर क्या है? अगर दो लोग सक्सेसफुल हो जाएं तो वो देश के लिए कितना फ्रूटफुल साबित होंगे। हमें बड़े पैमाने पे नौजवानों को नौकरी रोजगार देना है, हमें वो इंतजाम करने हैं जिससे बड़े पैमाने पे नौजवानों का रोजगार मिले, नौकरी मिले। वो फैसले हम लोगों को लेने हैं। सर संसद में इस तरह बहसबाजी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, सर मर्यादा को लेकर क्या कहेंगे? मर्यादा भंग नहीं हो सकता। ये सत्ता पक्ष में जो सरकार के लोग हैं उनको सोचना समझना चाहिए था। सरकार रास्ता निकालती है, स्पीकर के माध्यम से अगर कोई ऐसी घटना हुई थी तो सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बुलाया जा सकता था, बात की जा सकती थी। लेकिन आप बहानेबाजी देखिए उनको, ये सब जानते हो आप बहानेबाजी थी।
और कई लोगों ने ऐसा कहा है कि ऐसा ड्रामा तो एक्टर भी नहीं कर पा रहे जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोग ड्रामा कर रहे हैं। और फर्रुखाबाद वाले तो सर्टिफिकेट वाले सांसद हैं, वो जनता के जीते हुए सर्टिफिकेट नहीं है। फर्रुखाबाद वाले सर्टिफिकेट से जीते हुए सांसद हैं। हम तो उनसे कहेंगे अगर इलाज दवाई की जरूरत हो तो हम डॉक्टर एक भेज सकते हैं और सलाह ये फ्री दवाई कराएंगे।